हमने फिल्म अभिनेता मनोज जोशी से भी खास बातचीत की, जिन्होंने विस्तार से अपनी बातें रखी और कई सारे पहलुओं पर हमसे बातचीत की। अभिनेता मनोज जोशी हमारे साथ में हैं। सर, आज आपने देखा होगा जो फिल्म महोत्सव की शुरुआत हुई है, काफ़ी अलग तरीके से शुरुआत हुई है। कल्चर सारे पूरे भारत का एक साथ आ गया था सड़कों पर, गोवा की सड़कों पर। जी, क्या कहेंगे आप इस शुरुआत के बारे में? निश्चित रूप से भारत की जो संस्कृति है, उस संस्कृति में विविधता में एकता कैसे है और जो मंत्र था एक भारत श्रेष्ठ भारत सरदार वल्लभ भाई पटेल का, और अभी भी वो मंत्र जो है उसी पर हमने सब ने मिलकर इस देश को, देश की संस्कृति को समृद्ध करना चाहिए और संजो के रखना चाहिए। और मुझे लगता है इससे बढ़कर शुरुआत हो नहीं सकती, क्योंकि जो हर बार जिस प्रकार से शुरुआत होती थी, बहुत ही एक स्टेडियम में एक प्रोग्राम होता है, गाना नाच ये वो ठीक है, वो एक वो, बट हमारे भारत की हर प्रदेश का एक नृत्य गाना और उसमें भारतीयता की बात जो है वो छलोछल भरी हुई थी और इतनी मतलब गदगद हो गई छाती। और वो जो कोरिया की वो जो बहन थी, उन्होंने हमारा वंदे मातरम गाया। पहले हम लोग एक लाउंज में बैठे थे, तो उन्होंने ना एक गीत गाया फिल्म का, बहुत अच्छा गाया। तो फिर उनके साथ में थे, वो बोले वो आपका वंदे मातरम, उनकी भाषा में बोले, तो बोला आप वंदे मातरम गाइए ना। तो मैंने रिकॉर्ड भी किया। फिर मैंने कहा कि आप ओपनिंग में इसको गाइए, बहुत अच्छा लगेगा। और उन्होंने वो ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ने बट एक 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 विदेशी बहन इसको जब गाती है, भारतीय स्वतंत्रता के महामंत्र को, जिसको आज 150 वर्ष हुए, और उन्होंने सबके सामने गाया, अद्भुत। और ये जो शुरुआत थी, जो फ्लोट थे, और गोवा का कल्चर भी अपने आप में, हर प्रदेश का कल्चर महान है, तो फिल्म भी एक कल्चरल अंग ही है हमारा, है ना। तो विश्व को हमारे कल्चर से कैसे परिचित करें, आई थिंक उसका भाग, और इसके लिए गोवा गवर्नमेंट को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और सारे मंत्री, टूरिज्म मिनिस्ट्री, कल्चरल मिनिस्ट्री, सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। खासकर प्रमोद जी सावंत जी को, कि जिन्होंने ये सोचा होगा, और ऑफ कोर्स आईएनबी मिनिस्ट्री को, क्योंकि उनके साथ मिलकर ही माहिती और प्रसारण मंत्रालय जो है वो इसको हर साल, और 56वां वर्ष है आज, मुझे लगता है 230 से ज़्यादा फिल्में यहाँ प्रदर्शित होने वाली हैं, और कई तो विश्व प्रीमियर भी है, और भारतीय अच्छा सिनेमा देखने को लोगों को मिलेगा। और हर वर्ष ये जो मेला यहाँ होता है, फिल्म उत्सव होता है, वो बड़ा अद्भुत होता है। और गोवा किसको अच्छा नहीं लगता, सारे विश्व के टूरिस्टों को भी अच्छा लगता है, और फिल्म प्रेमियों को भी अच्छा लगता है। तो हर फिल्म का विद्यार्थी, चाहे वो लेखक हो, चाहे वो टेक्नीशियन हो, चाहे वो निर्देशक हो, चाहे वो कलाकार हो, छोटे बड़े सभी कलाकार यहाँ आते हैं, और कुछ न कुछ नई चीज़, नई कथा, नई ऊर्जा, नई एनर्जी और नया क्रिएशन का थॉट लेकर चले जाते हैं, और अपने क्रिएशन में मगन हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर वर्ष मैं यहाँ आता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इस वर्ष भी बहुत अच्छा लगा। मुझे तो लग रहा था सर आपको सुनते ही जाऊं, आप इतनी अच्छी अच्छी बातें कह रहे हैं। सेकंड मेरा सवाल यही था, जब वंदे मातरम वो उन्होंने गाया, उन्होंने वेव्स फिल्म बाज़ार के इनॉग्रेशन में भी गाया, इस जेस्चर को आप कैसे देखते हैं? भारत के ना सिर्फ फिल्म में पहुंची हैं, बल्कि जो एक तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई 150 साल हो रहा है, आप इसे याद कीजिए, तो कहीं ना कहीं लोग भूल रहे थे, उस चीज़ को भी दुनिया, विश्व आज पहचान रही है। कितना दबदबा बन रहा है भारत का। निश्चित रूप से भारत, देखो भारत विश्व में आज भारतीय युवा जो है वो बहुत ही प्रतिभाशाली है, और भारत का हर युवा बहुत ही स्किलफुल है। उस स्किल को बढ़ावा देने का काम भी हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं, और हमारी जो ऊर्जा है, युवा ऊर्जा है, वो विश्व के किसी भी देश से सबसे बड़ी ज़्यादा है। और यही ऊर्जा विश्व के हर देश में जाकर वहाँ वो काम करते हैं, वो यहाँ काम करें, और विश्व को भारत का जो लोहा है वो मानना ही पड़ेगा, मतलब पूर्व में भी और आज में भी। और आज भारत जिस प्रकार से प्रगति के पथ पर है, और जिस प्रकार से मतलब इतना बड़ा देश, इतना समृद्ध देश, और इतनी बड़ी लोक संख्या के बावजूद ये इसको
हमने पिछले कई वर्षों में जिस प्रकार से जो नहीं किया, उसकी शुरुआत, अच्छी अच्छी शुरुआतें हो रही है। और इस बात का सुकून है, इस बात का आह्लाद है, इस बात का बहुत ही क्या कहें, आनंद है कि भारत जो है वो आगे बढ़ रहा है और विश्व में श्रेष्ठतम देशों में, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे स्किल हो, चाहे भारत स्वयं जो है वो अपने आप में समृद्ध था, समृद्ध है और समृद्ध आगे भी रहेगा। और आज विश्व का हर देश भारत क्या है वो समझता है और वो समझ रहे हैं। आज ये भारत की विशेषता है और इसका सारा क्रेडिट भारतीय प्रजा को जाता है, नेतृत्व को जाता है, हमारे प्रधानमंत्री को भी जाता है और सभी को जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति से ही, व्यक्ति के प्रयत्न से ही राष्ट्र बनेगा। तो भारत आज समृद्ध हो रहा है, बहुत ही अद्भुत हो रहा है। तो भारत आगे ही है आज, ऐसा मैं कहूँगा। एक आखिरी सवाल सर, आपने स्किल्स की बात की। इफ़ी एक ऐसा मंच है जहाँ पर स्किल्स भी सिखाया जा रहा है, फिल्म मेकिंग को लेके कई सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं जहाँ के उभरते कलाकारों को भी एक मंच मिल रहा है। ओवरऑल आप क्या कहेंगे इफ़ी के बारे में, आज उसका स्टेचर क्या है? नहीं, निश्चित मुझे लगता है 75 बहुत ही अच्छे और होनहार क्रिएटिव युवाओं को प्रोत्साहित करने का मेरे ख्याल से पिछले 2 साल से 3 साल से प्रयत्न हो रहा है। और वो प्रतिभाएं भी आगे चल के कुछ न कुछ कर रही हैं, उनको ढूंढने का प्रयत्न पिछले कई वर्षों से हो रहा है और इस साल भी है मुझे लगता है। और बहुत अच्छे अच्छे, आज भी मुझे एक युवा मिला, उसने एक गांव में 6 महीने जाकर एक फिल्म बनाई है। मेरे ख्याल से नॉर्थ का बंदा था, मैं नाम भूल गया उसका, वो मुझे सुबह ही मिला। तो उसने जो कथा बताई कि हर वो गांव के लोगों को एक्टिंग भी सिखाई उसने और गांव के लोग ही एक्टिंग कर रहे हैं, तो कितनी बड़ी बात है। सर, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद सर। तो ये थे मनोज जोशी, जिन्होंने दिल खोल के तारीफ़ की है, प्रशंसा की है, ना सिर्फ इफ़ी की बल्कि भारत के वासियों की भी। कैमरा पर्सन प्रमोद नेगी के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, पणजी, गोवा।